वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रो लेसन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली कोई ना कोई एनसीईआरटी समरी सीरीज़ करते हैं, मगर पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको इंटरव्यूज़ के बारे में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे किसी फील्ड में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं, इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है। और इसी का एक रिसेंट एग्जांपल मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूँ अपने चैनल लर्न प्रो लेसन्स में। मेरा रिसेंटली 14th ऑफ जैन को इंटरव्यू था एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर कैंट, और उसके रिगार्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के सामने शेयर करूँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यूज़ आर्मी पब्लिक स्कूल के किस तरह के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यूज़ में जाने से पहले आपको पता है आपके पास अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड नेसेसरी है, सीएसबी यानी कि जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है कॉमन एग्ज़ाम, वो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। उसी के बाद आपको एक कॉल लेटर आता है और आप बाय ईमेल और आप उस इंटरव्यूज़ में शामिल हो सकते हैं। लंबी डिटेल्स के लिए आप चाहे तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपसे बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको बोलता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स में कोई सिफारिश या आर्मी के बच्चे या एयरफोर्स के बच्चे ही जा सकते हैं या उनको प्रेफरेंस मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप जाने से पहले ये अपनी दिमाग से बात निकाल दें। दूसरी चीज़, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। मैं डार्क ब्लू कलर की फॉर्मल पैंट, टाई, फॉर्मल शर्ट में ड्रेसअप होकर गया था। अगर आपने बियर्ड रखी है तो बियर्ड आपकी ट्रिम्ड होनी चाहिए, और या क्लीन शेवन आप वहाँ पर जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको एक अच्छा अटायर पहनना होता है ताकि आप एक प्रेजेंटेबल लुक में वहाँ पर लगें। दूसरा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सके तो आप इंग्लिश में ही रखें, क्योंकि ये एक मीन्स हिंदी इंग्लिश में आप किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंग्लिश में वहाँ पर आपको प्रेजेंट कर सकें, या आप लैंग्वेज मिक्स भी कर सकते हैं बट बहुत कम। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं वहाँ पर मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो सुबह के 8 बजे थी, 8 बजे, और एज़ पर आर्मी स्टैंडर्ड्स दे फॉलोड इट वेरी वेल एंड 8 बजे गेट ओपन हो चुके थे। हमें जाते ही पहले एक बड़े से हॉल में बिठा दिया गया, जहाँ पर सबसे पहले हमारी हुई है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले वहाँ पर होती है डॉक्यूमेंटेशन आपकी। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होते हैं कि आपने जो जो किया है उसको आपको आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंटरव्यूज़ में जाते हैं। बट यहाँ एक ख़ास बात ये थी कि आपको डिग्री भी वहाँ पर आपको ले जानी ज़रूरी थी। डिग्री को भी आपको वहाँ पर शो करना ज़रूरी था। लगभग आधे एक घंटे में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। उसके बाद हमें कंप्यूटर टेस्ट के लिए ले जाया गया, जिसमें आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी जाननी होती हैं और 3 चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट वो 3 चीज़ें आपके टेस्ट करते हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर में वर्ड आना चाहिए। वर्ड में आपको वो कुछ टाइप करने को दे सकते हैं। वर्ड में आपसे वो फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया कि मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें लिखा हुआ था कि वर्ड में टाइप करिए योर फेवरेट बुक, उसको बॉर्डर दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन में उसको सेटिंग कीजिए और वर्ड साइज़ इतना रखिए, उसको कलर फॉर्मेट दीजिए। मतलब कुछ भी आपकी टेस्टिंग के लिए वो आप एक तरह से आपका टेस्ट ले सकते हैं। सेकेंड थिंग जो थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है कि वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको चलना होता है। पीपीटी एक रेडी करनी थी, 2 या 3 स्लाइड्स,
जो आप इजीली कर सकते हैं। और तीसरा एक्सेल। एक्सेल में आपको वो कोई ग्रेड्स, कोई मार्क्स, स्टूडेंट्स की लिस्ट टाइप करने को दे सकते हैं, जिसमें आपको मतलब अपने एक्सेल शीट्स के वर्किंग का आपको स्किल्स को शो करना पड़ता है। डिटेल्स में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें आपको वर्ड, पीपीटी और एक्सेल में 3 तरह से आपसे टेस्ट लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्स में बात करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में इसको और ज़्यादा समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमें इंटरव्यूज़ के लिए वेट करने के लिए टाइम दिया गया, और अल्टीमेटली जब मेरा नंबर आया तो एज़ इट वाज गुड मॉर्निंग, तो मैंने उनको, बोर्ड मेंबर्स को गुड मॉर्निंग विश किया। मेरे पैनल में 17 मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स थे, और 17 मेंबर्स से मेरा इंटरव्यू लिया, जिसमें आपके ब्रिगेडियर हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पर रह सकते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पर बैठे होते हैं। जाते ही मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू हुआ। और उन्होंने जैसे बताया कि मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, मेरे मार्क्स टैली करे, और जैसे मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो उन्होंने मुझे टीचिंग के बारे में पूछा कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या पढ़ाया है, और आप स्पेसिफिकली अपने आप को कैसे देखते हैं, 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। तो मैंने अपने हिसाब से उनको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। और उन्होंने ये जानना चाहा कि सब्जेक्ट की नॉलेज तो ऑब्वियसली आपकी वो जांचते ही हैं। फिर उन्होंने मुझे डेमो के लिए बोला। डेमो यानी कि एक बोर्ड रहेगा, बोर्ड में आपको अपनी टीचिंग स्किल्स शो करनी पड़ती है। तो मैंने उनको अपनी टीचिंग स्किल्स शो करवाई, और अल्टीमेटली आई थिंक दे वर इम्प्रेस्ड। एंड जहाँ मुझे नहीं आता था, सबसे बड़ी बात दिमाग में ये बार बार आती है कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए आपको। अल्टीमेटली वहाँ पर सिंपली से सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दिस टाइम। आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं, आपको चुप नहीं रहना है। अगर आप चुप हो जाते हैं तो सिंपली आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे पर्सनल फैमिली के बारे में पूछा। मैंने उनको सिंपली बताया जो भी था पर्सनल बैकग्राउंड, और अल्टीमेटली आई ऑल्सो टोल्ड देम कि आई एम अ यूट्यूबर। सो उन्होंने मेरी यूट्यूब अर्निंग के बारे में पूछा, और मैंने उनको बताया। और अल्टीमेटली इट वॉज ए ओवरऑल वेरी वेल एक्सपीरियंस, आई कैन से इट। सो ऐसा मत सोचिए कि आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड में जा सकते हो, आपका कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, और आप अल्टीमेटली कॉन्फिडेंटली कैसे इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहे हैं। इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हों, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।